स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खान सर यानी केजीएस का विजेता 3.0 बैच 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और इस बैच में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले जो पार्ट 1 का डिस्कशन हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 बिहार स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यू को। इससे पहले पार्ट 1 का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप उसने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पार्ट 2। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिए, एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। बंगाल में द्वैत शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिहार के लिए उप दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बंगाल के किस नवाब ने कलकत्ता स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था मीर कासिम ने, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। बंगाल के किस नवाब ने 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनने से पहले बिहार के उप गवर्नर के रूप में कार्य किया था? तो ऑप्शन है सरफराज खान, सुजाउद्दीन, अलवर्दी खान या फिर मीर कासिम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर्दी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण दिया गया कौन सा राजनीतिक भगोड़ा सिराजुद्दौला के साथ संघर्ष के तत्कालिक कारणों में से एक बन गया? तो ऑप्शन है राय दुर्लभ, कृष्णदास, मोहनलाल या फिर शौकत जंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है युद्ध और घटना, दूसरी तरफ है वर्ष। तो चलिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, मीर कासिम के साथ संधि ये हुआ था 1760 में। बक्सर की युद्ध 1764, 22 अक्टूबर 1764 हुआ था। बेदरा युद्ध 1759 में, यानी बेदरा का युद्ध 1759। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3214। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। बक्सर के युद्ध के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया हुआ है, पूछ रहा कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि बिहार के उप गवर्नर राम नारायण ने मीर कासिम को राजस्व खाते सौंपने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही कथन है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग के कारण नवाब को राजस्व का भारी नुकसान हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। मीर जाफर ने भारतीय व्यापारियों को कंपनी के व्यापारियों के बराबर लाने के लिए आंतरिक शुल्कों को पूरी तरह समाप्त कर दिया, तो ये कथन गलत है। ये मीर कासिम ने किया था, ठीक है, मीर जाफर ने नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 कि बक्सर के युद्ध में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सुजाउद्दौला और मीर कासिम के साथ मिलकर युद्ध किया था? किसने किया था? तो ये किया था शाह आलम द्वितीय ने, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है कि सिराजुद्दौला के सत्ता ग्रहण के समय बंगाल और बिहार की राजनीतिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि पूर्णिया के नवाब शौकत जंग सिराजुद्दौला के अधिकार को चुनौती देने वाले एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सिराजुद्दौला ने मीर मदान को बख्शी के पद से हटा दिया और उनके स्थान पर मीर जाफर को नियुक्त किया, ये कथन गलत है। एक कश्मीरी अधिकारी मोहनलाल का सिराजुद्दौला के प्रशासन में काफी प्रभाव था, ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 है कि प्लासी के युद्ध 1757 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही होने वाला है। पहला कथन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के दरबार के प्रभावशाली व्यक्तियों, जिनमें मीर जाफर और जगत सेठ शामिल थे, के साथ एक गुप्त समझौता किया, ये बिल्कुल सही कथन है। कहता युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया और
तत्पश्चात मीरन के आदेश पर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि युद्ध के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना के जमींदारी अधिकार प्राप्त हो गए। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कब किया था? 1651 में। एंड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 161। बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि पुर्तगाली सबसे पहले ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने बिहार के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित किया। बिल्कुल सही है। पुर्तगाली हुगली स्थित अपने व्यापारिक केंद्र से नदी मार्गों के रास्ते पटना पहुंचे। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि सूती वस्त्र उन प्रमुख वस्तुओं में से एक थे जिनका निर्यात पुर्तगाली व्यापारी द्वारा बिहार से किया जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 162 है कि किस यूरोपीय कंपनी ने 1632 में बिहार में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। बिहार में डच वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कि बिहार में डच व्यापार की प्रमुख वस्तुओं में से एक नमक था। तो यह कथन गलत है। कहता डच यात्री टेवेनियर दिसंबर 1665 में पटना पहुंचा। बिल्कुल सही है। 17वीं शताब्दी के दौरान छपरा सोरे के शुद्धिकरण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है यूरोपीय शक्ति, दूसरी तरफ है बिहार में संबंध केंद्र। तो डच 1632 पटना में कॉलेज स्थल पर फैक्ट्री, यानी पटना कॉलेज स्थल पर फैक्ट्री 1632 में। फ्रांसीसी पटना में 1734 में वेयर हाउस स्थापित किया गया। डेनिस क्या किया था? पटना में फैक्ट्री 1774 से 75 में स्थापित की गई। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1691 में गुलजारबाग में स्थायी कारखाना। ठीक है, 1691 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है 165 कि किस मुगल सम्राट ने 1662 ईस्वी में एक फरमान जारी कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डचों को व्यापारिक गतिविधियों करने की अनुमति प्रदान की। तो ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम या फिर फर्रुख सियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 है कि बिहार में फ्रांसीसी गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रक्सवा मार्टिन के नेतृत्व में हुई थी। बिल्कुल सही है। फ्रांसीसियों ने 1734 में पटना में एक व्यापारिक वेयर हाउस स्थापित किया। ये भी सही है। बिहार में फ्रांसीसी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य सोरा प्राप्त करना था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 167 चंद्रनगर पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद कासिम बाजार छोड़कर जून 1757 में पटना पहुंचने वाला फ्रांसीसी अधिकारी कौन था? तो फ्रांसीसी अधिकारी का नाम था जीन ला, एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन ला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ है घटना, दूसरी तरफ है वर्ष। तो पहला दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर पर कब्जा। ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1757 में। पटना नरसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1763 में। उधवा नाला का युद्ध 1700 कब हुआ था? तो उधवा नाला का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1763 में। और बक्सर के युद्ध 1764। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 कि बिहार में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन है कि जब चारनाक ने
1664 से 1681 के बीच पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के प्रमुख के रूप में कार्य किया, बिल्कुल सही है। शाइस्ता खान ने बिहार और बंगाल में अंग्रेजी व्यापार पर 3.5% का कर लगाया, ये भी सही है। मुगलों की पाबंदियों के जवाब में जॉर्ज चार्नक ने 1686 में हुगली पर आक्रमण किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। किस मुगल सम्राट ने 1717 में बिहार और बंगाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को बहाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1718 में फैक्ट्री, जो पटना फैक्ट्री को फिर से खोला गया? तो ऑप्शन है औरंगजेब, फारूकसियर, मोहम्मद शाह या फिर बहादुर शाह प्रथम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारूकसियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 171। मीर कासिम और बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला कथन है कि मीर कासिम ने 1761 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी, ये बिल्कुल सही कथन है। उसने अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए पटना में किलेबंदी करवाई, ये गलत है, ये मुंगेर में ही करवाया था, ठीक है। मीर कासिम ने अनुशासनहीनता के आरोप में राम नारायण की गिरफ्तारी का आदेश दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 172। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है व्यक्तित्व, दूसरी तरफ है संबंधित भूमिका या फिर घटना, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर में अंग्रेज कमांडर था, बक्सर के युद्ध में, ठीक है। उसके बाद है राजा राम नारायण, ये क्या था? तो ये था बिहार के उप गवर्नर। एम लॉ, ये क्या था? तो ये था पटना में फ्रांसीसी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। और शाइस्ता खान, अंग्रेजी व्यापार पर कर लगाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस युद्ध ने बिहार पर पूर्ण ब्रिटिश अधिकार स्थापित किया और अंततः 1765 में दीवानी अधिकार प्रदान किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया? कौन सा युद्ध हो जाएगा? ये हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। 174। बिहार में डेनिश उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसको ढूंढने के लिए कर रहा है। पहला कथन है कि डेनिश लोगों ने लगभग 1774 से 75 में पटना में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, ये बिल्कुल सही है। डेनिश कंपनी मुख्य रूप से बिहार में सोरे के व्यापार में लगी हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। 1801 में एंग्लो डेनिश संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने पटना और सेरारामपुर स्थित डेनिश ठिकानों पर कब्जा कर लिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 है कि बिहार में तामर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन 1771 में अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद विद्रोह शुरू हुआ, ये कथन गलत है, ठीक है। आदिवासी विद्रोहियों ने उन जमींदारों पर हमला किया जिन्होंने किसानों की जमीनें जब्त करना शुरू कर दिया था, ये कथन बिल्कुल सही है। 1794 तक विद्रोहियों ने ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार कर लिया था और अस्थायी रूप से आत्मसमर्पण कर दिया था, तो ये कथन भी गलत है। तो 1 और 3 गलत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ है विद्रोह, दूसरी तरफ है वर्ष और अवधि। तो चलिए मिलान करते हैं। सरदारी लड़ाई आंदोलन यह हुआ था 1858 से 95 में, यानी ऑप्शन नंबर यानी ए का 3। हो विद्रोह, तो हो विद्रोह हुआ था 1821-22 में, बी का 2। कोल विद्रोह हुआ था कब? तो ये हुआ था 1831 से 32 में। और संथाल विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है, 1855 से 56 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, 2, 4, 1। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177। चेरो विद्रोह के बाद के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको पूछ रहा है। पहला कथन है कि अंग्रेजों ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1809 ईस्वी में छोटा नागपुर में जमींदारी पुलिस बल की स्थापना की, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पलामू परगना को नीलामी की आड़ में भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है।
1817 में भूषण सिंह ने इस क्षेत्र में एक और ब्रिटिश विरोधी षड्यंत्र को दबाने में अंग्रेजों के साथ सहयोग किया, तो ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्रोह की शुरुआत 1855 में भगनाडीह में एक विशाल सभा के साथ हुई, बिल्कुल सही है। सिद्धू, कानू, चांद और भैरव इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, ये भी सही है। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1856 में संथाल परगना जिले का औपचारिक गठन हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 179। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है नेता, दूसरी तरफ है संबंधित आंदोलन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए मिलान करते हैं। तो बुद्धो भगत, तो बुद्धो भगत होगा कोल विद्रोह से। गंगा नारायण, तो गंगा नारायण का संबंध है भूमिज विद्रोह। सिद्धू और कानू संथाल होगा, संथाल, ठीक है। और यात्रा भगत ताना भगत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन 180 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है आंदोलन या विद्रोह, दूसरी तरफ है संबंधित विशेषता। चलिए मिलाते हैं। सरदार आंदोलन जो है ये हुआ था आदिवासी भूमि अधिकारों पर प्रतिबंध का विद्रोह, यानी 1 का 3। खरवार आंदोलन, तो खरवार आंदोलन जो है भगीरथ मांझी, ठीक है। पटना में बहावी आंदोलन, तो ये हुआ था एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पटना में, ठीक है। और दूसरा लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में जेल में विरोध प्रदर्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 181 कि बिरसा मुंडा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। क्या पूछ रहा है? गलत। चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से गलत है। पहला कथन दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक सत्ता और दीकू कहे जाने वाले शोषक बिचौलियों दोनों के विरुद्ध आदिवासी समुदायों को लामबंद किया, ये बिल्कुल सही कथन है। आंदोलन के दौरान लाल झंडे को स्वतंत्र मुंडा राज के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में अपनाया गया, तो ये कथन गलत है। दूसरा है कि बिरसा मुंडा को 1800 में चक्रधरपुर के जंगलों से गिरफ्तार किया गया था, तो यह भी गलत है। 1900 में किया गया था, 1900 ईस्वी में, ठीक है। यानी 2 और 3 गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 182। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा ताना भगत आंदोलन 1914 में। कब हुआ था? 1914 में ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजातीय विद्रोह को गंगा नारायण हुल के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है तमाड़ विद्रोह, हो विद्रोह, भूमिज विद्रोह या फिर कोल विद्रोह। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमिज। कब हुआ था? 1832-33 में। 1832-33 कौन सा विद्रोह है? भूमिज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 184। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है विद्रोह का केंद्र, दूसरी तरफ है नेता, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कानपुर के नेता नाना साहब। लखनऊ का हो जाएगा बेगम हजरत महल। बरेली खान अब्दुल खान और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 185। 3 जुलाई 1857 को पटना शहर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है बारिश अली, पीर अली, कुंवर सिंह या फिर मौलवी अहमदुल्ला। तो राइट आंसर हो जाएगा पीर अली। ये एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? पुस्तक विक्रेता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 186। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कि दानापुर छावनी के विद्रोही सिपाहियों ने आरा की ओर कूच करते समय कुंवर सिंह का साथ दिया, ये बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर मार्च 1858 में आजमगढ़ में ब्रिटिश सेना को हराया,
ये भी बिल्कुल सही है। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह द्वारा पराजित ब्रिटिश टुकड़ी की कमान विलियम टेलर के हाथों में थी, तो ये कथन गलत है। ठीक है, 3 नंबर गलत है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद शाहाबाद क्षेत्र में प्रतिरोध अमर सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 सही है, तो किसमें आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है 187 कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने 2 अगस्त 1857 को बीबीगंज में कुंवर सिंह की सेना के विरुद्ध आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है कैप्टन डनबार, मेजर आयर, कैप्टन ली ग्रैंड या फिर विलियम टेलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर आयर। क्या हो जाएगा? मेजर आयर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है 1908, 1910, 1912, 1915। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1912। ठीक है, बांकीपुर में किया गया था। RN मोदोलकर क्या थे? अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। 1940 में रामगढ़ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और बिहार में 3 बार अधिवेशन हुआ था, 1912 पहला, 1922 और 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन 190। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषि समिति का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन है राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, नरहरि पारेख, EM चाल या फिर LC आदमी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरहरि पारेख। ये नहीं थे, सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 कि निम्नलिखित में से किसने 4 जनवरी 1915 को प्रताप समाचार पत्र में चंपारण में अंधेर शीर्षक से लेख प्रकाशित किया था? क्या है? प्रताप समाचार पत्र में चंपारण में अंधेर शीर्षक से लेख प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को जमीन के हर 20 कट्ठों में से 3 कट्ठों पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये कथन बिल्कुल सही है। अप्रैल 1917 में गांधी जी मोतिहारी पहुंचे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि चंपारण कृषि समिति ने 4 मार्च 1918 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो ये गलत है। 4 मार्च को नहीं बल्कि 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। तो ये गलत है। 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 बिहार में होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ पूछ रहा है गलत कथन। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है कि होम रूल लीग की बिहार शाखा की स्थापना दिसंबर 1916 में पटना के बांकीपुर में की गई थी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। मजरूल हक ने बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जबकि सैयद हसन इमाम ने उपाध्यक्ष का पद संभाला, तो ये कथन गलत है। ठीक है, एनी बेसेंट 1916 में पटना की अपनी यात्रा के दौरान कतः पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा के आवास पर ठहरी थी, तो ये भी गलत है। तो 2 और 3 गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। बिहार में राष्ट्रवादी राजनीति के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछ रहा है? राजनीति के विकास के संबंध में। तो पहला कथन दिया हुआ है 1885 में बंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बिहार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, तो ये कथन बिल्कुल क्या है? तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, ये भी बिल्कुल सही है। पटना विश्वविद्यालय के से संबंधित जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन
कथन और कारण का, यानी 195। इसमें कथन दिया हुआ है कि चंपारण आंदोलन में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सफल सत्याग्रह बना। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि चंपारण कृषि अधिनियम ने तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया और नील बगान मालिकों द्वारा मनमाने ढंग से लगाए जाने वाली शुल्कों पर रोक लगा दी। तो ये जो है ये भी सत्य है, ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है घटना, दूसरी तरफ है वर्ष, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। पहला है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। पटना में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912, ठीक है, 1912, यानी ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 देख लीजिए किसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का मोतिहारी आगमन 1917, चंपारण कृषि अधिनियम 1918, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्या पूछ रहा है? सही कथन। पहला कथन है कि तुर्कोलिया में बढ़ी हुई लगान की दरें 20% और अन्य क्षेत्रों में 26% कम कर दी गई। ये बिल्कुल सही कथन है। कहता रैयतों को नील की अनिवार्य खेती से मुक्त कर दिया गया, हालांकि स्वैच्छिक खेती की अनुमति थी, यानी अपनी इच्छा से कर सकता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। नई कानूनी व्यवस्थाओं के तहत किए गए समझौतों के संबंध में कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था, ये भी बिल्कुल सही है। तथा बेतिया राज को रैयतों से वसूल की गई तवान राशि का 50% वापस करने का निर्देश दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है, यानी चारों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन चंपारण में नील की खेती करने वालों की स्थिति की अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान महात्मा गांधी से जुड़ा नहीं था? तो ऑप्शन दिया हुआ है महादेवी देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी या फिर सैयद हसन इमाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सैयद हसन इमाम। नेक्स्ट है कि चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए राजी करते समय राजकुमार शुक्ल ने बार बार एक वकील का जिक्र यानी वकील बाबू के रूप में किया था। ये वकील बाबू कौन थे? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज किशोर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ब्रज किशोर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती करने वालों की शिकायतों की जांच करते समय महात्मा गांधी मोतिहारी में किस वकील के आवास पर ठहरे थे? तो ये हो जाएगा गोरख प्रसाद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोरख प्रसाद। नेक्स्ट है कि बिहार के एक पृथक प्रांत के गठन की घोषणा किंग जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में किस वर्ष की गई थी? तो जॉर्ज पंचम द्वारा जो दिल्ली दरबार में घटना किया गया था, दिल्ली दरबार में जो गठन की जो घोषणा किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202। बिहार में खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो पहला कथन है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में 30 नवंबर 1919 को शांति समारोह में भागीदारी पर विचार करने हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि राजेंद्र प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता के लिए मौलाना शाह मोहम्मद हसन के नाम का प्रस्ताव रखा था। तो ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि गलत है, केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 203। अभिकथन और कारण का प्रश्न दिया गया है। पहला अभिकथन जो है कि बिहार और गुजरात ऐसे ही प्रांत थे जिनके प्रांतीय सम्मेलनों में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन से पहले ही असहयोग का आह्वान किया था। ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण क्या है कि अगस्त 1918 में पटना में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने भारी बहुमत से असहयोग संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो ये कारण गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204। अगस्त 1920 में भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा कौन सा कथन सही है।
पहला कथन है कि राजेंद्र प्रसाद ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल सही है। असहयोग के समर्थन में प्रस्ताव ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये कथन गलत है। इस प्रस्ताव का समर्थन शाह मोहम्मद जुबैर तथा गोरख प्रसाद ने किया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिहार विद्यापीठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 205, ठीक है। पहला दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, गलत कथन। तो पहला है कि बिहार विद्यापीठ का औपचारिक गठन महात्मा गांधी द्वारा 6 फरवरी 1921 को किया गया था, ये कथन सही है। कब किया गया था? 6 फरवरी 1921 को। राजेंद्र प्रसाद और मजरूल हक क्रमशः बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति तथा कुलपति थे, तो ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206। हजारीबाग में आयोजित बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? ये आया था कब? तो ये आया था 22 दिसंबर 1921 को, ठीक है, इसका आगमन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला देवी। क्या हो जाएगा? सरला देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 207। अभिकथन और कारण। चलिए देखते हैं। पहला अभिकथन दिया हुआ है, तो अभिकथन है कि बिहार में स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। कारण है कि श्री कृष्ण सिंह बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने, जबकि अब्दुल बारी इसके सचिव थे। कथन कारण आर जो है ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 208। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के लिए हुए चुनावों में बिहार स्वराज पार्टी ने प्राप्त किए कितना सीट? तो विधानसभा में 8 सीट तथा परिषद में 10 सीट है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? तो 1923 में विधान परिषदों के लिए चुनाव में विधानसभा में 8 और विधान परिषद में 10 सीट। नेक्स्ट है 209। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, तो ये कथन गलत है। राष्ट्रवादियों ने आयोग का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो ये बिल्कुल सही है। बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक द्वारा बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और आप लोग को बताना है कि साइमन कमीशन भारत आया कब था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न 210 कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, सही कथन कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। पहला है कि 9 मई 1930 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों के सामने धरना आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कब? तो 9 मई 1930 को। दूसरा है कि नंगी हड़ताल के नाम से लोकप्रिय यह विरोध प्रदर्शन भागलपुर जेल में बंद कैदियों द्वारा शुरू किया गया था, तो ये गलत है। भागलपुर नहीं होगा बल्कि छपरा होगा। क्या होगा? छपरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ है व्यक्तित्व, दूसरी तरफ है संबंधित विवरण। तो मजरूल हक सदाकत आश्रम के संस्थापक, यानी 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल। जुब्बा सहनी। तो जुब्बा सहनी जो है 1944 में भागलपुर केंद्रीय कारागार में फांसी दी गई। और रामानंद सिंह बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रथम शहीद, यानी 2, 3, 1, 4। तो राइट आंसर किसमें है? 2, 3, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212। अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में निम्नलिखित में से कौन से जिले ऐसे प्रारंभिक केंद्र थे जहां लवणीय मिट्टी से नमक तैयार किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, शाहाबाद और पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपारण और सारण। कब? तो 15 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा, 15
अप्रैल 1930। 15 अप्रैल 1930। नेक्स्ट है क्वेश्चन 213 कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में शामिल हुआ था? तो ये हो जाएगा गिरिवर चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 कि बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन है कि यह आंदोलन सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर और सारण जैसे जिलों में प्रमुख रूप से उभरा। तो ये बिल्कुल सही है। कहाँ कहाँ? तो मुंगेर, भागलपुर, सारण। दूसरा है कि स्वयं सेवकों ने बिहपुर सहित विभिन्न गांवों में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी ने आंदोलन से जुड़े पुलिस दमन के विद्रोह में क्या कहता है विरोध में सभाओं का आयोजन किया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है कि मई 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में गठित स्वदेशी लीग ने किसे अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया था? किसे निर्वाचित किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर अली इमाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 216 कि नखास पिंड चलो का नारा बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आप लोग को बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, डेट के साथ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 217 बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ क्या रहा है कौन सा कथन सही है। 26 जनवरी 1930 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गौरी दास ने पटना में तिरंगा फहराया था। ये बिल्कुल सही कथन है। हिंदुस्तानी सेवा दल ने इस चरण के दौरान बिहार में अस्पृश्यता विरोधी कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। ये भी बिल्कुल सही है। बिहार में कांग्रेस नेतृत्व ने आंदोलन के दौरान खादी के प्रचार का विरोध किया। ये कथन गलत है, यानी 1 और 2 सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पुनः प्रारंभ किए गए चरण के संबंध में जनवरी 1932 में बिहार में निम्नलिखित में से किन नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया था? तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल या फिर निरसू नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी अनुग्रह नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल इन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो केवल 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रमुख नेताओं एवं उनसे संबंधित गतिविधियों के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नेता है, दूसरी तरफ है गतिविधि या क्षेत्र। चलिए मिलाते हैं। गिरिवर चौधरी, इनका क्षेत्र था दांडी मार्च में भागीदारी। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर में आंदोलन का नेतृत्व, यानी गिरिवर चौधरी का होगा दांडी मार्च में भागीदारी, यानी 1 का 2 और बी का 3। 1 का 2 बी का 3 किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी सी का हो जाएगा 4 सारण में आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, और कन्हैया प्रसाद ठाकुर 3 का 1 हो जाएगा, यानी डी का 1 मुजफ्फरपुर में आंदोलन का नेतृत्व, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220 निम्नलिखित में से कौन से नेता 1931 में गंगा शरण सिन्हा और रामपेश बेनीपुरी के साथ बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से जुड़े थे? तो ऑप्शन है अब्दुल बारी, रामानंद मिश्र, बसावन सिंह या फिर योगेंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामानंद मिश्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन 221 कि निम्नलिखित में से कौन से नेता 1934 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना के समय इसके सचिव थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 222 कि निम्नलिखित में से कौन 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे? तो प्रथम श्री कृष्ण सिंह, दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह। दोनों याद रखिएगा, पहला श्री कृष्ण सिंह, दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 223
कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ क्या रहा, कथन सही। पहला कथन है कि तारा रानी श्रीवास्तव ने अपने पति फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव के पुलिस गोलीबारी में घायल होने के बाद सिवान थाना पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये बिल्कुल सही कथन है। जगलाल चौधरी सारण जिले में एक पुलिस थाने को जलाने की घटना से जुड़े थे। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। 13 अगस्त 1942 को कटिहार थाना पर तिरंगा फहराने के प्रयास के दौरान कपिल मुनि पुलिस गोलीबारी में मारे गए थे। ये कथन गलत है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, केवल 1 और 2। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 224। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम दल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा दल है, सियाराम दल। पूछ क्या रहा है, सही कथन। पहला एक सियाराम दल की स्थापना दरभंगा जिले में सियाराम सिंह द्वारा की गई थी। ये कथन गलत है। ठीक है। यह संगठन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गुरिल्ला शैली की पद्धतियों का उपयोग करने वाला एक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन था। ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 225 कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास कर रहे छात्रों पर किसके आदेश पर गोली चलाई गई थी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आदेश दिया गया था WG आर्चर। एंड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब, 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942। नेक्स्ट है प्रश्न 226। नवंबर 1942 में हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों की सहायता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो हो जाएगा राइट आंसर रामब्रिज बेनीपुरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 कथन और कारण का प्रश्न है। पहला कथन है कि राम मनोहर लोहिया ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता जैसे संगठनों की आवश्यकता को उचित ठहराया था। यह बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि उग्र औपनिवेशिक विरोधी भावना को संगठित दिशा देने तथा कठोर सरकारी दमन का प्रतिरोध करने के लिए क्रांतिकारी समूह आवश्यक थे। तो ये भी बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है प्रश्न 228। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया था। ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह या फिर शालिग्राम सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे इसे छोटा कर लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संगठन आंदोलन, दूसरी तरफ संबंधित तथ्य। चलिए इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो मुंगेर किसान सभा 1922 मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा संगठित। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। ये हो जाएगा 1929 में सोनपुर मेले में औपचारिक रूप से स्थापित, यानी बी का 4 ए का 2। बी का 4 ए का 2। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, इसका हो जाएगा बढ़ते किसान आंदोलन का मुकाबला करने हेतु जमींदारों द्वारा गठित। और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में स्थापित, यानी डी का 1। डी का 1। ठीक है। सी का 3, बी का 4, ए का 2। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डी अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1936 में लखनऊ में स्थापित। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा। तो ऑप्शन नंबर डी 2 4 3 1। नेक्स्ट प्रश्न 1932 में बिहार में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी के गठन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या था। तो बढ़ते किसान आंदोलन को दबाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ते किसान आंदोलन को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 231। क्वेश्चन नंबर 231। बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वर्ष, दूसरी तरफ घटना।
1922 मुंगेर में किसान सभा का संगठन। 1929 बिहार किसान सभा का संगठन। ठीक है, उसके बाद 1933 बिहार किसान सभा जांच समिति का गठन 1933 में। 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? स्वामी सजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? स्वामी सजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 232 कि निम्नलिखित में से कौन से नेता बिहार में त्रिवेणी संघ के गठन से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर शिवपूजन सिंह हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न 233 कि 1930 के दशक में बिहार में मुसलमानों के बीच राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ क्या रहा? सही कथन। ठीक है, तो पहला कथन है कि बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी 1930 के दशक में एक सक्रिय राजनीतिक संगठन के रूप में उभरी। ये कथन बिल्कुल सही है। कांग्रेस द्वारा बिहार में सरकार बनाने से इनकार करने के बाद मोहम्मद यूनुस ने मंत्रिमंडल का गठन किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 में मुस्लिम लीग के समर्थन को संगठित करने हेतु बिहार का दौरा किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 234 सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ नेता दिया हुआ, दूसरी तरफ है संबंधित भूमिका या संगठन। तो चलिए मिलाते हैं। एक तरफ नेता का है, दूसरी तरफ है संबंधित भूमिका या संगठन। तो मोहम्मद यूनुस तो बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी, स्वामी सजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी बी का 1, सी का 3। तो अब्दुल बारी क्या हो जाएगा? बिहार में श्रमिक आंदोलन 1 का 2 और JNP मेहता त्रिवेणी संघ यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 235 बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनसे संबंधित जिलों क्षेत्रों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है महिला स्वतंत्रता सेनानी, दूसरी तरफ है संबंधित जिला। आमला मुखर्जी ये कहाँ की है? तो ये हो जाएगी मुजफ्फरपुर से। पार्वती वर्मा पटना से, तारा रानी सिवान से और प्रभावती देवी कहाँ से? प्रभावती देवी सारण से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट प्रश्न 236 कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है उसको ढूंढने के लिए कर रहा है। कहता 1932 में स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें यरवदा जेल में बंद किया गया था, तो ये कथन गलत है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने नेपाल में आजाद दस्ता का संगठन किया, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि सितंबर 1943 में उन्हें ट्रेन से यात्रा करते समय पंजाब से गिरफ्तार किया गया था तथा अप्रैल 1946 में रिहा किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न 237 निम्नलिखित में से कौन पटना में भवानी मंदिर की स्थापना से जुड़े थे? कौन जुड़े हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि नवंबर 1905 में स्थापित ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में नवंबर में किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पुलीन बिहारी दास यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 239 बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ क्या रहा है? कथन सही कौन सा है? पहला कथन है कि मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का क्रांतिकारी प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद प्रफुल्ल चाकी को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, ये कथन गलत है। ठीक है, खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है 240 कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और इस तरह के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए व्यवस्थित करते हैं।
दिया हुआ है बैकुंठ शुक्ल को फांसी, मुजफ्फरपुर बम कांड, मालखचक गांव से योगेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी या पटना में बिहार युवक संघ की स्थापना। तो सबसे पहले हो जाएगा मुजफ्फरपुर बम कांड, यानी 2 पहले हो जाएगा। ठीक, उसके बाद होगा पटना में बिहार युवक संघ की स्थापना, 2 के बाद 4, यानी 2 के बाद 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हो जाएगा मालखचक गांव से योगेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी, फिर बैकुंठ शुक्ल को फांसी। नेक्स्ट है 241 की क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति ने बिहार में अपनी गतिविधियों का विस्तार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस स्थान के क्रांतिकारियों के माध्यम से किया। ये हो जाएगा भागलपुर, एंड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 242, बिहार के निम्नलिखित क्रांतिकारी नेताओं में से कौन लाहौर सेंट्रल जेल से भगत सिंह को छुड़ाने की योजना से जुड़ा हुआ था। कहां से? लाहौर सेंट्रल जेल से भगत सिंह को छुड़ाने की योजना से जुड़ा हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योगेंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न कि बिहार में किसान आंदोलनों के संदर्भ में किस स्थानीय किसान नेता ने 1919 से 20 में अत्यधिक भू राजस्व की मांगों के विरुद्ध दरभंगा राज के खिलाफ एक विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने, एंड ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 244 कि बिहार से जुड़े किस क्रांतिकारी नेता ने 1906-07 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना के बाद धर्म समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन है केदारनाथ बनर्जी, योगेंद्र शुक्ल, बाबाजी ठाकुरदास या बैकुंठ शुक्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबाजी ठाकुरदास। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद हिंदुस्तान नामक भूमिगत बुलेटिन का प्रकाशन कहां से किया गया था। ये कहां से किया गया था? तो ये किया गया था मुंगेर से, एंड ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। नेक्स्ट प्रश्न 246 कि ब्रिटिश काल में बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश काल में बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए। चलिए विचार करते हैं। पूछ क्या रहा है? तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन है कि बिहार में पश्चात शिक्षा की शुरुआत भारत में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के साथ मानी जाती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पूर्णिया में 1835, बिहार शरीफ में 1838 तथा भागलपुर में 1840 में अंग्रेजी विद्यालय स्थापित किए। ये भी बिल्कुल सही है। पटना में सेंट माइकल स्कूल की स्थापना 1847 में हुई थी। तो ये जो कथन है ये कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 247, बिहार के शैक्षणिक संस्थानों एवं उनकी स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित योगों पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष। चलिए विचार करते हैं। पटना विश्वविद्यालय 1917 बिल्कुल सही है। तेज नारायण जुबली कॉलेज भागलपुर 1887, ये भी बिल्कुल सही है। पटना साइंस कॉलेज 1927, ये भी बिल्कुल सही है। बिहार नेशनल कॉलेज 1920, ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना युग्म सही है? तो केवल 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे बिहार नेशनल कॉलेज तो 1889 बाबू विश्वर सिंह। ठीक है, 1889 बाबू विश्वर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 248, ब्रिटिश काल में बिहार में महिला शिक्षा के संदर्भ में प्रिंसिपल एम मिशेल की सहायता से पटना में बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसकी सहायता से? तो प्रिंसिपल एम मिशेल की सहायता से पटना में बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है सर गणेश दत्त, गिरीश चंद्र घोष, सचिदानंद सिन्हा या फिर सैयद इमदाद अली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरीश चंद्र घोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 249 कि बिहार के निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पटना कॉलेज 1863, ठीक है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पटना, इसकी स्थापना 1886। पटना विश्वविद्यालय 1917, ठीक है। और प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज 1925। और वर्तमान में क्या है? PMCH है, ठीक है। 1 2 3 4 तीनों सही है, यानी ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 250 है कि बिहार के आधुनिक प्रांत के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको ढूंढने के लिए बोल रहा है।
पहला कथन है कि बिहार का ग्रेट बंगाल से औपचारिक पृथकीकरण अप्रैल 1912 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1912 ने औपचारिक रूप से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन किया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा के गठन की औपचारिक घोषणा की थी, तो ये गलत है, ये गलत है। तो एक और दो सही है, तो राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो, क्योंकि औपचारिक घोषणा नहीं हुआ था बल्कि बंटवारा हो चुका था। ठीक है, घोषणा नहीं बंटवारा हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन 251, पृथक बिहार प्रांत की मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए महेश नारायण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है बिहार टाइम्स, बिहार बंधु, द बिहार हेराल्ड या फिर मुर्गे सुलेमान। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार टाइम्स। ठीक है, बिहार टाइम्स जो कि बिहार का पहला पत्रिका था। ठीक है, और द बिहार हेराल्ड कभी कभी पूछ दिया जाता है। 1875 में गुरु प्रसाद सिंह द्वारा शुरू किया गया था, और ये कब? बिहार टाइम्स 1894, बिहार का पहला पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 कि 1906 में पटना कॉलेज में आयोजित प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 253 कि बिहार पृथकीकरण आंदोलन से संबंधित संस्थाओं एवं संगठनों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है संस्था या संगठन, दूसरी तरफ है संस्थापक या संबंधित व्यक्ति। बिहार प्रांतीय सम्मेलन दीप नारायण सिंह, बिल्कुल सही है। बिहार छात्र सम्मेलन राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है, 1906 में हुआ था। साइंटिफिक सोसाइटी हसन इमाम, ये भी सही है। तो बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन सचिदानंद सिन्हा, ये गलत है। यानी 1 B C 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 2 3 सही है। नेक्स्ट है प्रश्न 254 कि 1912 में बिहार प्रांत के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कौन सा कथन सही है उसको ढूंढने के लिए बोल रहा है। पहला कथन, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन की घोषणा 1911 के दिल्ली दरबार में की गई थी, बिल्कुल सही कथन है। चार्ल्स बेली बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, नाम क्या है? चार्ल्स बेली, ये भी बिल्कुल सही है। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह को नए प्रांत की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 255 कि बिहार पृथक्करण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित करते हैं कि मुंगेर से मुर्ग ए सुलेमान का प्रकाशन कब हुआ था? 1876 से 80। ठीक है, बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894। पटना कॉलेज में प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 में, 1906। और बिहार में उड़ीसा के पृथक प्रांत का गठन कब हुआ था? तो 1912। तो देख लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 256 बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद गवर्नर जनरल को यह समझाने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सर अली इमाम, एंड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 257 कि 1912 में बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन के बाद निम्नलिखित में से कौन इसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, एंड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न 258 कि बिहार के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहायता के लिए गठित 3 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, रामेश्वर सिंह, हसन इमाम या फिर अली इमाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमें ऑप्शन नंबर बी रामेश्वर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न 259 कि अभिकथन और कारण जनवरी 1916 में पटना को आधिकारिक रूप से बिहार की राजधानी घोषित किया गया था। तो ये जो है
सत्य है, बिल्कुल सत्य है। 1912 से पहले बिहार की अपनी कोई पृथक राजधानी नहीं थी, तो ये भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 260 कि पटना स्थित बिहार राजभवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को किसके द्वारा रखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 1936 में उड़ीसा के पृथक्करण के बाद बिहार के प्रमंडलों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। अब पूछ रहा है कितने युग्म सही सुमिलित हैं। भागलपुर प्रमंडल, संथाल परगना, बिल्कुल सही है। तिरहुत प्रमंडल, रांची, ये गलत है, ये गलत है। पटना प्रमंडल, शाहाबाद, ये बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना युग्म सही है? तो 1 2 3, 3 युग्म सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट प्रश्न 262 कि पटना के नए राजधानी क्षेत्र की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सही कथन को चुनने के लिए कह रहा है। तो चलिए चुनते हैं। जे.एफ. मुनिंग्स को गवर्नमेंट हाउस सचिवालय तथा पटना उच्च न्यायालय के डिजाइन का कार्य सौंपा गया था, ये बिल्कुल सही कथन है। बिहार सचिवालय के लिपिकीय कर्मचारी एवं अधिकारी प्रारंभ में ढाका से लाए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। कर्मचारियों के सरकारी आवास रेलवे लाइन के दक्षिण में गर्दनी बाग क्षेत्र में नियोजित किए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में बिहार के संस्थागत विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सही उत्तर का चुनने के लिए भी करा है। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें से राइट आंसर होने वाला है। कहता पटना उच्च न्यायालय ने 1 मार्च 1916 से कार्य करना प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। पटना विश्वविद्यालय 1 अक्टूबर 1917 को अस्तित्व में आया, ये भी बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद के स्थान पर गवर्नर की व्यवस्था लागू हुई, ये बिल्कुल सही है। 1936 से पूर्व औपनिवेशिक काल में बिहार एवं उड़ीसा 4 लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा 13 गवर्नर हुए बिहार उड़ीसा में, तो ये गलत है। 1 2 3 सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करने के बाद भारत के राष्ट्रपति बने? तो नाम दिया हुआ है जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, यानी ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न की 1936 में उड़ीसा के बिहार से पृथक्करण के बाद निम्नलिखित में से कौन से जिले तिरहुत प्रमंडल का भाग थे? तो तिरहुत प्रमंडल का भाग था चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण, एंड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ घटना है, दूसरी तरफ तिथि। तो दिया हुआ है पटना सिटी नगर पालिका में परिवर्तन 28 जनवरी 1916 में। दूसरा है पटना उच्च न्यायालय ने कार्य करना प्रारंभ किया था 1 मार्च 1916 से। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 और राजभवन का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 1 3 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 267। क्वेश्चन नंबर 267 है कि बिहार के राज्यपालों एवं उनसे संबंधित घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा कितने युग्म सही सुमिलित हैं। पहला है सर जेम्स डेविड शिफ्टन 1934 का बिहार भूकंप, बिल्कुल सही है। विनोद चंद्र पांडे झारखंड का गठन, ये भी बिल्कुल सही है। जयराम दास दौलतराम स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नित्यानंद कानून लागू, राष्ट्रपति शासन 2 बार लागू, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी 4। नेक्स्ट प्रश्न कि ब्रिटिश काल में बिहार के राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कुछ कथा उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान बिहार में 29 अक्टूबर 1920 को लागू हुए, ये बिल्कुल सही कथन है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा
प्रसाद होना चाहिए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1920 में बिहार के प्रथम गवर्नर बने, ये भी बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा को 2 पृथक प्रांतों में विभाजित कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बिहार विधानसभा के कितनी सीटों का प्रावधान किया गया था? तो बिहार विधानसभा के लिए कितना सीट? तो 152 यानी 152। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 270 कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनावों में आरक्षित सीटों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पूछा कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो अनुसूचित जातियां 18 सीट, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजातियां 7 सीट, ये भी बिल्कुल सही है। कहता महिलाओं के लिए 4 सीट, नहीं, महिलाओं के लिए 2 सीटें, कितना? 2। और एंग्लो इंडियन के लिए 1, एंग्लो इंडियन के लिए 1। तो कितना युग्म सही है? तो 1 और 2, 2 युग्म, केवल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 271। 20 जुलाई 1937 को बिहार में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? तो 20 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ व्यक्तित्व है, दूसरी तरफ संबंधित विवरण। तो चलिए सुमेलित करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, यानी ए का 3, ठीक है। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। प्रोफेसर अब्दुल बारी तो ये हो जाएगा बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष। और मोहम्मद यूनुस तो ये बिहार में अंतरिम कार्यकारी सरकार 1937 के प्रमुख। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 273 कथन और कारण। 1936 में उड़ीसा के पृथक्करण के बाद बिहार प्रांत में 4 प्रशासनिक प्रमंडल थे, तो ये जो है बिल्कुल सही है। कारण 1936 में बिहार एवं उड़ीसा के 2 पृथक प्रांतों में विभाजन के समय सर जेम्स डेविड शिप्टन बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर थे, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो एक ही सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 274। बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को किसके विरोध में त्यागपत्र दिया था? किसके विरोध में? तो बिना परामर्श के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 275 क्वेश्चन नंबर 275 कि बिहार की विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए विचार करते हैं। पहला कि उड़ीसा बिहार विधान परिषद 7 फरवरी 1947 को अस्तित्व में आई तथा सर वाल्टर मांडे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये कथन भी गलत है। बिहार के उड़ीसा से पृथक होने के बाद 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन किया गया था, तो ये भी कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट 276 स्वतंत्रता के बाद बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको चुनने के लिए करा है। पहला कथन है कि बिहार में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में आयोजित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि प्रथम आम चुनाव के बाद बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 324 निर्धारित की गई थी, तो ये कथन गलत है। कितना था? 276। प्रथम आम चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 227 स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलतराम, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 15 नवंबर 2000 को बिहार से कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था? तो टोटल 18 जिलों को, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 279 की संविधान सभा में बिहार के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। पूछ रहा उपयुक्त में से कौन बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे?
तो ये बोनीफेस लाकरा, देवेंद्र नाथ सामंत, चंडिकाराम और गुप्तनाथ सिंह। 5, 4 नंबर ये नहीं थे, रविशंकर शुक्ल नहीं थे, यानी 1, 2, 3 और 5 किसमें आंसर? ऑप्शन नंबर बी में। 280 झारखंड के विभाजन के बाद बिहार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहता है कि लोकसभा में सीट 40 बिल्कुल सही है, राज्यसभा में 16 ये भी सही है, बिहार विधान परिषद सीटें 75 ये भी सही है, और बिहार विधानसभा सीटें 324 ने 243 तो ये गलत है, 4 नंबर गलत है, 1, 2, 3 सही है, तो केवल 3 एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 153 एंड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 282 बिहार विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला कि बिहार विधान परिषद के 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं और जिला परिषदों जैसे स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। 1/12वां सदस्य उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जिनके पास माध्यमिक विद्यालयों या महाविद्यालयों में से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, ये भी बिल्कुल सही है। कहता है 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों से मनोनीत किए जाते हैं, तो ये कथन गलत है। बिहार विधान परिषद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न 283 बिहार के संदर्भ में राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 248, 256, 264, 272, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 264। नेक्स्ट है प्रश्न क्या बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा की स्थगित बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या है? तो कुल सदस्यों का 40वां भाग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ग्राम पंचायत के कार्यों और योजनाओं की निगरानी के लिए सतर्कता समितियों का गठन कर सकता है? कौन सा निकाय हो जाएगा? तो ग्राम सभा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 286 कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या मानदंड लगभग कितना है? तो हो जाएगा 7000, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7000। नेक्स्ट प्रश्न कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किए जाने की वैधता और औचित्य की समीक्षा करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को है? तो ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, राज्य विधानसभा, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर पंचायत समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला मजिस्ट्रेट को है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 288 कि बिहार में मुखिया के पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान नहीं लाया जा सकता है? कब नहीं लाया जा सकता? तो कार्यकाल के प्रथम 2 वर्ष के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 289 बिहार में मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने लोगों के हस्ताक्षरित अनुरोध की आवश्यकता होती है? कितना का? तो ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं का आधा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 290 बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होती है? तो कोरम के बाद क्या जाए? कुल सदस्यों का आधा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 291 कि बिहार के कितने जिलों में जिला मुख्यालय का नाम जिले के नाम से भिन्न है? कितना हो जाएगा? 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बिहार की प्रशासनिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है प्रशासनिक इकाई, दूसरी तरफ है संख्या, ठीक है। अब पूछा कितने जो है युग्म सही सुमेलित है। अनुमंडल जो है 121 नहीं बल्कि कितना 101 है। सीडी ब्लॉक है 534 बिल्कुल सही है। पंचायतें 8406 है। राजस्व ग्राम 45103 ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, बाकी बी सी डी सही है, तो 3 युग्म सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न 293 कि अभिकथन और कारण दिया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पटना प्रमंडल बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल है, तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं, तो ये जो है सत्य है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 294। बिहार में जनजातीय कल्याण के लिए पृथक मंत्री बनाए रखने की संवैधानिक वैधता को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 295 कि पटना उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कहता पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 37 है, तो ये कथन गलत है। कितना है? 53 है। ठीक है, पंडित लक्ष्मीकांत झा 1947 के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, ये बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर केवल ए हो जाएगा, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं 296 कि बिहार में ग्रामीण न्याय वितरण तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और पूछा कौन सा सही है? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ, बिल्कुल सही है। कब? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009 को। कहता वर्तमान में बिहार राज्य में कोई भी ग्राम न्यायालय का कार्यरत नहीं है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, कहता बिहार में स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम कचहरियों की एक व्यवस्था है, तो ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 297 अभिकथन और कारण। बिहार में अनुसूचित जनजातियों राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 1.3% है, तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। कहता 2008 के परिसीमन के बाद बिहार में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित है, तो ये जो कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 298 बिहार के राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको चुनने के लिए कह रहा है। पहला कथन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक राजनीतिक अस्थिरता और दल बदल के कारण लागू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जिसमें अंतिम अवधि 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक रही थी, तो ये जो है ये कथन भी बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो ए और 2 दोनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न 299 कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे? तो ऑप्शन है भोला पासवान शास्त्री, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, सरदार हरिहर सिंह, कर्पूरी ठाकुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितने दिन तक? 30 दिनों तक। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 300 बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उनके कार्यकाल में बिहार में मैट्रिक परीक्षा से अनिवार्य अंग्रेजी को हटा दिया गया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। 1971 में उनकी सरकार ने मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, तो ये कथन गलत है। 1978 में उनकी सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को 12% तथा पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण प्रदान किया था, तो ये बिल्कुल सही है। 1978 की आरक्षण नीति में महिलाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान शामिल था, ये भी बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 3 और 4। तो ये जो था बिहार स्पेशल पार्ट 2 जिसका डिस्कशन हम लोगों ने आज किया है। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, पार्ट 3 का जो वीडियो है आपके लिए पुनः लाया जाएगा। ठीक है, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।